नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मणिपुर को लेकर पूरी दुनिया में जमकर मोदी की फजीहत हो रही है। यूरोपीय यूनियन से लेकर के विश्व की तमाम संस्थाओं ने मोदी की जमकर आलोचना की है और अमेरिका समेत तमाम देशों ने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की है। मोदी और उनके सभी बड़े नेता बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन मणिपुर का नाम आते ही सबको सांप सूंघ जाता है और मणिपुर की बात आते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। बता दें कि मई 2023 से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता और मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए हैं, ना ही कभी मणिपुर को लेकर कोई बात कही है और हमेशा मणिपुर को लेकर खामोश रहे हैं। वहीं खामोशी अब मोदी के लिए घातक होती जा रही है। मोदी को अब पूरी दुनिया से माफी मांगनी पड़ेगी। बता दें कि मणिपुर वो जख्म है जहां भारतीय विदेश मंत्रालय को नीचे देखना पड़ता है। वहीं ये बात अलग है कि हमारे देश में मोदी के द्वारा बताया जाता है कि हम सीना तान के चलते हैं, लेकिन मणिपुर का नाम आते ही सत्ता पक्ष के लोगों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मणिपुर के लोगों से माफी मांगी है। बता दें कि सीएम बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने के कुछ देर बाद ही एक बार फिर मणिपुर में हिंसा देखने को मिली। बता दें कि मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के गांव पर मंगलवार रात कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। कंडांग बंद इलाके में रात करीब 1 बजे बम फेंके गए। गांव वालों ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है, ना ही किसी हताहत होने की खबर जो है वो सामने आई है। वहीं मणिपुर में ये ताजा घटना सीएम बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने के बयान के कुछ घंटों बाद हुई। बीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी थी और इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल पूछा कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। इसके जवाब में बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी मणिपुर में अशांति थी, क्या वो कभी वहां गए थे? आपको बता दें कि सीएम बीरेन्द्र सिंह ने 31 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि हिंसा में कई लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई हैं। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं घटी हैं। मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं सामने आई हैं। बता दें कि बीरेन्द्र सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर शेयर किया है और सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर वहां ये बात क्यों नहीं कर सकते। वे जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा नहीं कर रहे हैं, जबकि वे देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर के लोग उस अपेक्षा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बता दें कि जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री मणिपुर जाने से क्यों मना कर रहे हैं। वो मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए राजनीतिक पार्टी से क्यों मना कर रहे हैं। ये पीएम की जो है वो विफलता है और ये उस व्यक्ति की विफलता है जिसे उन्होंने मणिपुर का काम जो है केंद्रीय गृह मंत्री को सौंप दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और मणिपुर के लोगों का अपमान करते रहते हैं। मणिपुर के सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 महीनों में राज्य में उपेक्षाकृत शांति रही है, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि नए साल में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। राज्य में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं। कई लोगों ने अपने परिवार और प्रियजन को खो दिया है, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके लिए मुझे खेद है और मैं माफी मांगना चाहता हूं। उम्मीद है कि आने वाले साल में चीजें हैं सही हो जाएंगी और स्थिति बहाल हो जाएगी। I feel regret and want to say sorry to the people of the state for what happening till today since the last 3rd May. Many people lost their loved one. Many people left their homes. So I really feel regret, and I would like to apologize to the whole victims. But now I hope, after seeing the last 3-4 months progress towards the peace. वहीं जयराम रमेश के इस पोस्ट पर बीरेन्द्र सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में नगा कुकी के बीच जो है वो
हिंसा कई सालों तक जारी रही। 1992 से 1997 के बीच हिंसा काफी बढ़ गई थी। क्या पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या वो माफी मांगने मणिपुर आए थे? ये वो समय था जब पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा खूनी जातीय संघर्ष हो रहा था। मैंने जो माफी मांगी है वो उन लोगों के लिए अपना दुख प्रकट करता है जो विस्थापित हो गए हैं और बेघर हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में ये एक अपील थी कि जो हुआ उसे माफ कर दें और भूल जाएं। हालांकि आपने इसमें राजनीति ला दी। ये 19 महीने तक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं। 19 महीने। 3 मई 2023 को मणिपुर जलने लगा, ठीक है। तब से हिंसा, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए। विभिन्न समुदायों के बीच में एक भय और शक का एक वातावरण पैदा किया गया। पर बात यह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है कि नहीं। बात यह है कि 19 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी मणिपुर के बारे में। वो देश भर में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, दुनिया का भ्रमण करते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं वो दुनिया के सारे देशों में। पर वो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर के विधायकों से क्यों नहीं मिले? मणिपुर के राजनीतिक दलों से क्यों नहीं मिले? मणिपुर की जनता से क्यों नहीं मिले? मणिपुर के नागरिक संस्थाओं से क्यों नहीं मिले? कोई नहीं। क्यों चुप्पी नहीं तोड़ी? और उन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया है, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, ठेका दे दिया है मणिपुर का गृह मंत्री को। गृह मंत्री तो 17 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं राज्यसभा में, और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मणिपुर की जनता का अपमान किया है। वहां गए ही नहीं प्रधानमंत्री, कुछ बोले नहीं, किसी से मिलते ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री तो एक कठपुतली है, बस मुख्यमंत्री कुछ भी बोले। पर मैं समझता हूं असली बात, जो असली फेलियर है मणिपुर में, प्रधानमंत्री का है। असली जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर जाना चाहिए। वो कहें, जाके मणिपुर में जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो कहें, हिम्मत रखें, कहें। मणिपुर की जनता पूछ रही है क्यों प्रधानमंत्री हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने क्या किया है कि आज तक प्रधानमंत्री 19 महीने हो गए, आज तक वो मणिपुर नहीं गए हैं, पर दुनिया के सारे देशों का उन्होंने भ्रमण किया है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में मणिपुर में जो घटनाएं हुई उसकी जानकारी मैं आप सभी दर्शकों के सामने साझा कर रही हूं। दोस्तों, 28 दिसंबर को थामन पोकपी और साना सभी में गोलीबारी में एक महिला और वीडियो जर्नलिस्ट घायल हो गए। 27 दिसंबर को संसाबी इलाके में उग्रवादियों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय युवक घायल हो गए। वहीं 15 दिसंबर को बिहार के 2 मजदूरों की गोली मार के हत्या कर दी। थौबल इनकाउंटर में एक उग्रवादी 1.5 और 6 को गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर को जिरीबाम जिले में पुलिस की गोली से मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों ने जिरीबाम में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था और इन्होंने 6 मैतेई को किडनैप किया था। बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा करीब 600 दिनों से जारी है। मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच जो है मई 2023 से हिंसा जारी है और इसे 600 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। अलग अलग घटनाओं में दोनों ही समुदाय के 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 60,000 लोग घर छोड़ के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वहीं अब तक 11,000 FIR दर्ज की गई हैं और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं मोदी की देश ही नहीं विदेश में इतनी फजीहत होते हुए मोदी अपने इस नाकामी पर पूरी दुनिया से माफी मांगते हैं और मणिपुर में पहल करके फिर से एक बार शांति बहाल करने का काम करते हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल पाएगा। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।